नमस्कार, मैं हूं विक्की सहरावत। फ्रेंड्स, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। तो दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको कमेंट में बता दूंगा रिप्लाई में। तो फ्रेंड्स, इसके आंसर जरूर देना। तो दोस्तों, जो इजराइल के अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और जो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे यार लैपिड और उससे पहले थे नफ्ताली बेनेट। तो फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे इजरायलीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि कुछ लोग इनको प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि अभी जो इनकी रिफॉर्म पॉलिसीज आई हैं उसके अगेंस्ट लोग, क्या हुआ है कि स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इस गवर्नमेंट की वजह से अभी जो डेमोक्रेसी और जो फ्रीडम है उसको खतरा हुआ है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये अब 74 इयर्स की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे राइट विंग और रिलीजियसली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है। क्योंकि जो इन्होंने रिफॉर्म करने के लिए बोला है उसमें इन्होंने बोला है कि जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं उनको कहाँ तक ले जाएंगे, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में। और जो जुडिशरी की जो पावर है उसको वीकनिंग करने के रिफॉर्म्स भी लेके आए जा रहे हैं। क्योंकि पहले भी इजराइल ने 2700 हाउसिंग यूनिट्स को अप्रूव किया था एज, क्योंकि जो वेस्ट बैंक है वहां पे ये एक इलीगल सेटलमेंट्स है और जो एक कंस्ट्रक्शन है इसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुई थी। क्योंकि इजराइल में क्या है, इजराइल में पहले जो इजराइल था ये इसने बहुत सारा एरिया जो पैलेस्टाइन का है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। इन्होंने 1981 में गोलन हाइट्स को इनेक्स किया था। उससे पहले इन्होंने इस जेरूशलेम को ऑक्यूपाई किया था। अब जो भी हिस्सा बचा हुआ है वो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का हिस्सा बचा हुआ है। और वेस्ट बैंक में भी इजराइल क्या कर रहा है, इलीगल सेटलमेंट्स को वहां पर लेके जा रहा है ताकि और एरिया को ऑक्यूपाई किया जा सके। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो साइन बोर्ड्स शो कर रहे हैं उनमें लिखा हुआ है क्लियरली कि डेमोक्रेसी इन डेंजर। और जो लोग वो बोल रहे हैं कि वी आर टुगेदर अगेंस्ट फासिज्म एंड अपार्थाइड। क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट है सारी की सारी ये चलाई जा रही है जो लेफ्ट विंग और जो पैलेस्टीनियन मेंबर्स हैं इजरायली पार्लियामेंट्स के। और जो जस्टिस मिनिस्टर हैं उन्होंने यारिव लेविन ने ये बोला है कि जो जुडिशल सिस्टम को ओवरहोल करने का जो प्रॉमिस किया गया है उसमें जो इनका सबसे बड़ा जो एम है वो है जो सुप्रीम कोर्ट है कंट्री की उसको वीकन करना। जो हमने लेफ्ट विंग और जो राइट विंग की बात की है वो एक्चुअली में चीजें हैं क्या, चलिए समझते हैं डिटेल में। ये जो दो चीजें हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग ये एक आइडियोलॉजिकल ग्रुपिंग्स हैं। इसमें जो लेफ्ट विंग है वो किस चीज से पहचानी जाती है, ये लोग जो आइडियाज होते हैं वो आइडियाज जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, प्रोग्रेस, रिफॉर्म और इंटरनेशनलिज्म की बातें करते हैं। क्योंकि जो लेफ्ट विंग होता है वो एक तरीके से ज़्यादा लिबरल होता है राइट विंग से। और राइट विंग जो बात करता है वो करता है अथॉरिटी, हियरार्की, ऑर्डर, ड्यूटी और ट्रेडिशन, रिएक्शन, नेशनलिज्म की। तो इन दोनों को ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारे कंट्री में लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टी पार्टीज कौन कौन सी हैं। जो क्रिटिक्स हैं वो गवर्नमेंट को एक्यूज करते हैं कि ये जो लीगल सिस्टम है उसके अगेंस्ट इन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दी है। और जो एक चेक और जो बैलेंस का सिस्टम इसराइल में पहले से था उसको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से खत्म या खराब करने की कोशिश की जा रही है। और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अंडरमाइन किया जा रहा है। किस लिए, कि जो न्यू गवर्निंग कोलिशन जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसको एब्सोल्यूट पावर दी जा रही है और ट्रांसफर की जा रही है। लोग डरे हुए हैं देश में
इसराइल में इस नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनकी जो डेमोक्रेसी है वो खत्म नहीं ना हो जाए और ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ ना चला जाए। और क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि एक इंसान, ओब्वियसली बेंजामिन नेतन्याहू को ये बोलते हैं कि एक इंसान कि क्या कर रहा है कि वो अपनी जो लो ट्रायल्स हैं उनको हटाने के लिए ये सब चीजें कर रहा है। क्योंकि नेतन्याहू पे क्या है कि पहले भी चार्जेस लगे हुए हैं इनके। ये जो चार्जेस फेस कर रहे हैं वो ब्राइबरी, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिलेटेड इनके चार्जेस हैं। और जो करप्शन ट्रायल इनके ऊपर चल रहे हैं, पहले इन पे 4 तरह के केसेस चल रहे थे। एक जो केस है वो इनका क्लियर हो चुका है और फिलहाल अभी इन पे 3 केसेस चल रहे हैं एट प्रेजेंट। इन केसेस के नाम है केस 1000, केस 2000 और केस 4000। जो केस 3000 था वो जो गवर्नमेंट ने, इसराइल की गवर्नमेंट ने जो जर्मन मेड सबमरीन्स थी उनको प्रोक्योर किया था, तो उससे रिलेटेड इन पे केस चल रहा था और उसमें ये क्लियर हो चुके हैं। और इनकी जो वाइफ सारा हैं उन पे भी गिफ्ट्स रिसीव करने के चार्जेस लगे हैं। तो क्या हुआ है कि इन्होंने एक मोशन फाइल किया था कि ये अपने जो ब्राइबरी और जो फ्रॉड और जो चार्जेस हैं उनको ये हटा सके। और क्योंकि इन्होंने जो फ्लो बताया था वो इन्वेस्टिगेशन में फ्लो बताया था, क्योंकि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं ये 6 प्राइम मिनिस्टर हैं और सबसे लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये अभी जो इसराइल की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे लॉन्गर सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्होंने जो सर्व किया है वो किया है 1996 टू 1999 और 2009 से लेकर 2021 तक इन्होंने कंट्री को लीड किया है। और एट प्रेजेंट अभी ये 29 दिसंबर, अभी दिसंबर में लास्ट इन्होंने क्या किया है कि स्वेयरिंग सेरेमनी इनकी हुई है, ये दोबारा से गवर्नमेंट में आए हैं। और जो इनकी जो नई गवर्नमेंट है इसमें ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिट किया था कि उन्होंने टैक्स इवेजन किया है। और ऐसे पर्सनैलिटीज भी हैं जो ऐसी फोटोज या ऐसी पोर्ट्रेट अपने घर में रखते हैं जिन्होंने पैलेस्टीन वर्शिपर्स का मैसेकर किया था। तो ऐसे लोग भी इनकी गवर्नमेंट में शामिल हैं अभी। क्योंकि जो प्रोटेस्टर हैं वो ये चाहते हैं कि हमें पीस और जो को एग्जिस्टेंस है ज्यूस और पैलेस्टीनियन रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, उनके बीच में वो चीज़ बनी रहनी चाहिए। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि ऐसे लॉज आ रहे हैं या ऐसे लॉज की एडवोकेट किया जा रहा है कि जो लॉज अगेंस्ट हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के अगेंस्ट, पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट, और जो लार्जर माइनॉरिटी है इसराइल में उनके अगेंस्ट केसेस लाने की बातें की जा रही हैं। और जो प्रोटेस्टर हैं वो लाउड एंड क्लियर बोल रहे हैं कि जो अरब और जो ज्यूस और जो बाकी कम्युनिटीज हैं इसराइल के अंदर वो सिर्फ एक ही डिमांड करती हैं, वो डिमांड है पीस, इक्वलिटी और जस्टिस की। इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, ये चीज़ मेंटेन रहनी चाहिए। पर जो ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है इसकी वजह से इन चीज़ों पे खतरा मंडरा रहा है। अगर हम देखें जो इजराइल है वहाँ पे ज्यूस मेजोरिटी में है, क्योंकि जो इनका प्रपोर्शन है वो है 74% इन द पॉपुलेशन। और उसके बाद नॉन हरेडी और हरेदी और अरब्स, ये जो कम्युनिटीज हैं ये इसराइल में रहती हैं। तो दोस्तों जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो क्या है, इसमें जो लोग, जो ये एक तरीके से ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूर इंडिविजुअल्स जो यूनाइट होते हैं अपने कॉमन कल्चर से को लेकर और सोशल मूवमेंट्स को लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।